क्या आपका ये काम अटॉल बनेगा? आई नो बहुत डिलेज फेस कर रहे हो, बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, चैलेंजेस मिल रहे हैं आपको कदम कदम पे, और एवरी डे एवरी मोमेंट और नहीं तो रात को सोने से पहले एक ही ख्याल आपके मन में आ रहा है कि क्या एटॉल ये काम बनेगा? आज यहाँ पर इसी क्वेश्चन का कंफर्मेशन मदर यूनिवर्स से लेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बेसिकली आज आपको आप लोगों को इस रीडिंग को फीड करना पड़ेगा, मैं नहीं, कोई और नहीं, आप फीड करोगे इस रीडिंग को। कैसे फीड करने वाले हो? आपके विजुअलाइजेशन एनर्जी से। डोंट वरी, हम आपके विजुअलाइजेशन को गाइड करेंगे विद दिस सिंगिंग बोल, डिवाइन सिंगिंग बोल। बट बेसिकली आपको जिस भी काम के बारे में आज मदर यूनिवर्स से पूछना है कि ये पर्टिकुलर काम क्या मेरा बन जाएगा, वो पर्टिकुलर काम क्या मेरा बन जाएगा, प्रमोशन क्या मिल जाएगा, या फिर वो लीगल केस क्या रिजॉल्व हो जाएगा, शादी क्या हो जाएगी, क्या रिकंसिलेशन हो जाएगा, जो भी काम आपको पूछना है जिस भी काम के बारे में, उस काम का फ्यूचर रियलिटी आपको विजुलाइज करना है। मतलब अगर प्रमोशन के बारे में आप पूछना चाहते हो तो आपको विजुलाइज ये करनी है कि आपको प्रमोशन ऑलरेडी मिल गई है एंड यू आर लिविंग दैट मोमेंट। अगर आपको रिकंसिलेशन के बारे में पूछना है तो आपको ये विजुलाइज करना है कि ऑलरेडी रिकंसिलेशन हो गई है। अगर आपको शादी के बारे में पूछना है तो आपको ये विजुलाइज करनी है कि शादी ऑलरेडी तय हो गई है, यू आर अबाउट टू गेट मैरिड। ओके, सो बेसिकली आपके इस विजुलाइजेशन से ही इस रीडिंग को आज एनर्जी मिलेगी। आप फीड करने वाले हो। कब, किस तरीके से आपको विजुलाइज करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगी। गाइडेड मेडिटेशन सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद ही हम रीडिंग में प्रोसीड करेंगे। ओके, तो गाइज ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली इमेजेस के साथ देख सकते हो, और आज यही एक पाइल सिलेक्शन का ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जो रीडिंग जिस इंटेंशन के साथ हम करने जा रहे हैं वो डेट ऑफ बर्थ के साथ, बर्थ मंथ के साथ, जोडियक के साथ, इनिशियल्स के साथ नहीं पॉसिबल हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्यूशन से ही पॉसिबल हो सकता है ये रीडिंग। ओके, सो इसीलिए आपको इंट्यूशन के हेल्प लेकर इमेजेस चूज करना पड़ेगा। ओके, कोई भी एक काम अच्छे से दिमाग में सोच लो। ओके, कि मुझे आज इस रीडिंग में मदर यूनिवर्स से ये पर्टिकुलर काम के बारे में पूछना है। ठीक है, आप एक से ज्यादा काम के बारे में भी पूछ सकते हो, फॉर दैट मैटर आप 3 काम के बारे में पूछ सकते हो इस रीडिंग में। ठीक है, लेकिन पहले एक एक काम के साथ आपको सेशन करनी है। ठीक है, पहला जो भी काम है जो आपको पूछना है, शादी, करियर, एग्जाम क्रैक, जो भी है वो आप सोच लो दिमाग में। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो टाइम स्टैम्प सेक्शन में आपको पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे चूज करने के लिए। इमेजेस को अच्छे से देखो, उस काम को कंटिन्यूसली दिमाग में दोहराते रहो। ठीक है, अच्छा ये मुझे पूछना है, ये मुझे पूछना है, और देखो कौन सा इमेज आपको पुल कर रहा है, कौन सा इमेज आपको आंखें बंद करके सामने दिखाई दे रहा है। उसी इमेज के साथ ये रीडिंग आपको देखनी है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और आप जब उस पर्टिकुलर ग्रुप में चले जाओगे वहां पर आपको गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएगी सबसे पहले। ओके, सो बेसिकली ऑफ कोर्स यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful crypt number 1. Welcome to your beautiful reading. आपको जो भी जिस भी काम के बारे में मदर यूनिवर्स से आज कंफर्मेशन जो ये पूछना है कि एट ऑल ये काम आपका बनेगा या फिर नहीं, सबसे पहले उस काम को लेकर उस फ्यूचर को आपको विजुअलाइज करना है। एग्जाम्पल देकर मैं कह रही हूँ,
अच्छे से समझना है प्लीज। जैसे कि सपोज आपको पूछना है कि क्या मुझे जॉब मिलेगा, ठीक है, तो आपको आंखें बंद करके, मैं गाइड करूंगी आपको, डोंट वरी, आपको विजुलाइज करना है कि आप ऑलरेडी उस पर्टिकुलर जॉब में हो, ऑलरेडी आपको वो जॉब ऑफर मिल गया है, या फिर ऑलरेडी वो एग्जाम आप क्रैक कर चुके हो, ऑलरेडी आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। एग्जैक्टली जिस भी काम के बारे में आपको पूछना है उस फ्यूचर को आपको विजुलाइज करना है, ठीक है। कुछ ही सेकंड के लिए, डोंट वरी, कुछ ही सेकंड के लिए कर पाओगे। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी को क्लिंस करेंगे। प्लीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक लंबी सी सांस लीजिए एंड धीरे से एक्सेल कर दीजिए। मुंह से एक्सेल करना है। यस, थैंक यू। फिर से एक लंबी सी सांस लीजिए नाक से और मुंह से एक्सेल कर दीजिए धीरे से। फिर से एक लंबी सी सांस लीजिए नाक से और धीरे धीरे एक्सेल कर दीजिए मुंह से। जिस भी काम के बारे में आपको पूछना है कि वो काम बनेगा या फिर नहीं, उस काम को लेकर आप विजुलाइज करो, उस फ्यूचर को विजुलाइज करो। चाहे जॉब हो, चाहे रिलेशनशिप हो, शादी हो, पैसे हो, घर हो, गाड़ी हो, हेल्थ हो, कुछ भी, उस फ्यूचर को विजुलाइज करो जो फ्यूचर आप उस पर्टिकुलर लाइफ एरिया को लेकर देखना चाहते हो। विजुलाइज करो। वंडरफुल। You are doing great. Thank you, thank you and thank you. एक लंबी सी सांस लीजिए नाक से एंड धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे एक्सेल कर दीजिए मुंह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1, आप लोग आंखें खोल सकते हो। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 जो भी विजुलाइज कर रहे थे, क्या वो विजुलाइजेशन सच होगा? क्या वो काम एट ऑल बनेगा? लेट्स सी। ओके, ये कार्ड आया है। ओके, कार्ड आया है, यहाँ पर नो लिखा हुआ है। इफ यू कैन सी, 1 मिनट, मुझे, हाँ, नो लिखा हुआ है। यस, लैकिंग अलाइनमेंट दिख रहा है शायद आपको। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है यस, विजुलाइज 963 हर्ट्स। ये जो नो आया है ये इसीलिए आया है क्योंकि आप उस फ्यूचर के साथ अलाइनमेंट बना नहीं पा रहे हो, तो ब्लॉकेज की वजह से नो आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है यस, इसका ये मतलब है कि पोटेंशियल अभी भी है अगर आप अलाइनमेंट बना पाते हो, अगर आप आपकी एनर्जी के साथ उस विजुलाइजेशन को अलाइन करते हो, आपकी करंट एनर्जी के साथ अगर वो विजुलाइजेशन की एनर्जी अलाइन होती है, देन इट विल बी अ यस, क्योंकि पोटेंशियल है। ये जो भी आप इमेजिन कर रहे हो या फिर कर रहे थे, जो भी आप विजुलाइज कर रहे थे, वो काम बनने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, वो पोटेंशियल इस काम में है। वो डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। ऐसे ही आपको ये इच्छा नहीं हो रही है, इच्छा आपको नहीं मिली है, ये डिजायर आपको नहीं मिली है, डेफिनेटली इट विल बी हैपनिंग, लेकिन अलाइनमेंट बनाना है। और भी देखेंगे हम आपके, सबसे पहले आपकी एनर्जी को लेकर कुछ कार्ड्स पुल करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर आपकी एनर्जी डिसअलाइनमेंट में जा रही है, कहाँ पर आपको फिक्स करनी है चीजों को। हार्मनी,
आपके मन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, यहाँ पर चीजों को फिक्स करना है। मतलब बात ऐसी है कि आप जैसे कि हैप्पीनेस को, आप पीस को बाहर के चीजों के ऊपर डिपेंड करवा रहे हो, ये कैसे हो सकता है? मतलब अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप लव्ड फील कर रहे हो, अगर वो पर्सन आपको कल प्यार नहीं करेगा तो आप अनलव्ड फील करोगे। ये तो डिसअलाइनमेंट है। आपके पास आपको कोई बाहर से कोई बंदा ये कह रहा है आपसे कि आप बहुत यूजफुल हो, यू आर सो टैलेंटेड, तो आपको लग रहा है कि हाँ आई एम टैलेंटेड। बट बाहर से कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि यू आर यूजलेस, तो आपको लग रहा है कि अरे आई एम यूजलेस। तो अलाइनमेंट कहाँ पर है? और आपकी ये जो पीस ना मिलना, आपको ये जो आपको पीस महसूस नहीं हो रही है अंदर, ये जो आपको सुकून महसूस नहीं हो रही है अंदर, ये पर्टिकुलर एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 के इस विजुअलाइजेशन से मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 को डिसअलाइनमेंट में लेकर जा रहा है। दिस एनर्जी, यहां पर आपको चीजों को फिक्स करना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनरीनेस। छोटी से छोटी चीजों को लेकर भी ग्रैटिट्यूड फील करो। मतलब जैसे कि अगर आप लोगों ने इमेजिन ये किया है कि आपको लाखों मिल रहे हैं मंथली, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब लाखों मिलेंगे तभी मैं अबांडेंट फील करूंगी। अभी मेरे पास बस 10,000 मिल रहे हैं पर मंथ मुझे, मैं अबांडेंट फील नहीं कर रही हूँ, ये गलत है। 10,000 के लिए ना सही, लेकिन आपके पास और भी जो भी सारी चीजें हैं, जैसे कि आप सांस ले रहे हो, आईसीयू में जाकर देखो, बहुत लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं वहां पर। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट, मैंने जब काफी बार मैंने ये महसूस किया है, लेकिन 2021 में मैंने जब अपने दादू को लेकर मैं जब गई थी आईसीयू, मेरे दादू आईसीयू में थे क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया था, तो मैं वहां पर जाकर ये अवेकनिंग और भी एनहांस हो गई थी मेरे अंदर कि हम कितना सांस लेने को, मतलब जो हम ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीदिंग को, इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस को कितना कैजुअली लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि बस सांस आ जाए, बस सांस चलती रहे, जिंदगी ना जाए। तो जिंदगी है अभी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। छत नहीं है, बहुत सारे लोगों को आप देख लो, छत नहीं है सर के ऊपर। अगर आप रेंटेड हाउस में भी रह रहे हो, आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए क्योंकि आपके सर के ऊपर छत है। बहुत लोगों के पास खाना नहीं है, तो अगर आपको खाना मिल रहा है एवरीडे, प्लीज उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये ग्रैटिट्यूड एनर्जी आपको अलाइनमेंट में लेकर आने वाली है। और अवेयर हो जाओ मोमेंट टू मोमेंट कि कहां पर आप अनग्रेटफुल हो रहे हो। जहां पर भी आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, वहां पर आपको ग्रैटिट्यूड एनर्जी मेंटेन करनी है। साइलेंस, मेडिटेशन, एवरी डे मेडिटेशन आपको मेंटेन करनी है, एवरी डे मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वीट हार्ट। ऑल्सो ना आप मतलब एवरी डे के लिए डेली एक प्रैक्टिस में आ जाओ कि आप बात कम करोगे, ऑब्जर्व ज्यादा करोगे। उससे ना आपकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ेगी कि अच्छा यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑब्जर्वेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो चीजें बाहर ढूंढ रहे हो ना, ठीक है, जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, उस सक्सेस को अगर आप बाहर ढूंढ रहे हो, अलाइनमेंट बाहर नहीं मिलेगी आपको, अलाइनमेंट आपको अंदर करना पड़ेगा। जिस वजह से मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात ज्यादा मत करो, सुनो, ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी तो समझ पाओगे कहाँ पर आप नेगेटिव सोच रहे हो, कहाँ पर आप डिसअलाइनमेंट में जा रहे हो, ठीक है। आपके अंदर भी बहुत शोर है, मैंने कहा ना, हार्मनी के साथ बिल्कुल ये अलाइन हो रहा है। आपके अंदर बहुत शोर है, मे बी आपके घर पे एवरीडे कोई ना कोई झगड़े होते रहते हैं। देखो वो तो आप रोक नहीं सकते,
लेकिन आप खुद अपने अंदर पीस को मेंटेन कर सकते हो कि वो बाहर की चीज है, वो पर्टिकुलर कैओस मुझे कैओटिक सिचुएशन में नहीं डाल सकता, और अगर डाल रहा है देन यू नीड टू वर्क अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग। यही चीज आपको अलाइनमेंट में लाने वाला है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी जिस भी चीज को लेकर आपने विजुलाइज किया है या फिर जो भी विजुलाइज किया है उसकी एनर्जी क्या है, अभी उसकी पोटेंशियल या फिर एनर्जी क्या है, उस विजुअलाइजेशन की एनर्जी क्या है। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, ग्रोथ की पोटेंशियल है। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये इस बारे में भी ये कार्ड बात करता है कि कुछ आप विजुअलाइज कर रहे हो और वो रियलिटी में शेप हो रहा है। कॉइन का कार्ड है जो मैनिफेस्टेशन का कार्ड माना जाता है, मेटेरियलिस्टिकल होने का कार्ड माना जाता है। तो ये जो भी आपने विजुअलाइज किया है उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो रियलिटी में शेप हो सके। उस चीज में अभी भी पोटेंशियल है कि वो मैनिफेस्टेड हो सके, मेटेरियलिस्टिकली वो चैनल्ड हो सके। राइट नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, इस चीज में स्ट्रेंथ है, इस चीज में स्टेबिलिटी है, इस विजुअलाइजेशन में एक सच्चाई है। डेफिनेटली क्लियर है, इसका पोटेंशियल बहुत क्लियर है। हॉस्टिलिटीज, आपको जो बोला गया है, ओके आपको जो भी यहाँ पर गाइडेंस अब तक बोला जा रहा था आपकी एनर्जी के ऊपर, और भी मैं गाइडेंस कार्ड निकालूंगी, अगर उन गाइडेंस के ऊपर आप काम करते हो तो ये विजुअलाइजेशन जो भी आपने विजुअलाइज किया है, जैसे आपने विजुअलाइज किया है वो सच होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप हार्डवर्क दे रहे हो, आप एफर्ट्स दे रहे हो, अब एनर्जी की बारी है। अब अगर एनर्जी भी आपने सही कर लिया, एनर्जेटिकली भी आप अलाइन हो गए, तो रिवॉर्ड्स मिलने से कोई आपको नहीं रोक सकता। बॉटम ऑफ द डेक देख लो, द सन, विक्ट्री, opportunity, new beginning, achievement will be yours, definitely will be yours. अब लास्टली 3 हम गाइडेंस, डायरेक्ट गाइडेंस लेंगे फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। अलाइनमेंट बनाने के लिए, अलाइनमेंट में आने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। सी ग्रैटिट्यूड इज ड्रीमिंग, मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया है पहले ही कि एवरी छोटी छोटी चीजों को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। द मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, इफ यू कैन, 1 मिनट मैं दिखा देती हूँ अच्छे से, इफ यू कैन सी द थिंग, यू नो मैन, द आर्ट, द मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, द मैनिफेस्टिंग पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, राइट, द लॉ ऑफ प्रेज। जितना आप एवरीडे जो हो रहा है छोटी छोटी चीजों को प्रेज करोगे, तारीफ करोगे, नींद से जाग रहे हो बिस्तर को टच करके तारीफ कर दो, ओ माय गॉड यू आर सो सॉफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्लीप ऑन यू, मुझे अच्छी नींद देने के लिए थैंक यू। जिस टेबल पर काम करो इस टेबल को टच करके बोलो थैंक यू सो मच, मुझे इतना हेल्प करने के लिए, मुझे स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देने के लिए, ताकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके काम कर सकूं। हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो, प्रेज करो, एंड यू विल सी द मैजिक इन दैट प्रैक्टिस। नेक्स्ट डायरेक्ट गाइडेंस, strength, you are stronger than you realize, though the times may be tough, remember that you have the courage and resilience to get through it, your inner strength will help you overcome all obstacles। आप अगर दिमाग में हार जाते हो तो रिमेंबर, इस विजुअलाइजेशन की पोटेंशियल एक 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 करके स्टेप कम होता रहता है। दुनिया बोल सकता है कि आप यूजलेस हो, दुनिया बोल सकता है कि आपसे नहीं हो सकता, ये तो बेकार की इच्छा है, ये इच्छा छोड़ दो, ये कभी फुलफिल नहीं हो सकता, फर्क नहीं पड़ेगा, डिसअलाइनमेंट नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आप सोचना ऐसे शुरू कर दोगे, जिस दिन आप अपने स्ट्रेंथ पर, आप अपने पोटेंशियल पर, आप अपने रिसोर्सेस पर, आप अपने टैलेंट पर डाउट करना शुरू कर दोगे,
कि क्या एट ऑल ये मेरे लिए है, क्या एट ऑल मुझसे हो पाएगा, क्या एट ऑल मैं कर पाऊंगी। जिस दिन ये होना शुरू हो जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर हाथ से बाहर जा रही हैं चीजें। आपको ये समझ जाना है तब कि हाथ से ना चीजें बाहर जा रही हैं। ठीक है, आपकी इनर स्ट्रेंथ आपको अलाइन करता है, अलाइनमेंट में रहने में मदद करता है आपकी इनर स्ट्रेंथ। एंड लास्ट गाइडेंस देखते हैं, लास्ट डायरेक्ट गाइडेंस। ऑर्गेनाइजेशन, जितना ऑर्गेनाइज रखोगे अपने सराउंडिंग को, अपने मन को, हेल्थ वाइज जितना ऑर्गेनाइजेशन आप मेंटेन करोगे, ठीक टाइम पे खाना, ठीक टाइम पे सोना, स्लीप साइकिल कंप्लीट करना, जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतनी ही ज्यादा डिलेज कम होगी। क्योंकि इस पर्टिकुलर काम में या फिर जो भी जिस भी चीज को लेकर आप विजुअलाइज करो, काफी डिलेज भी है, राइट? ये डिले कम हो जाएगा। आप ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दो, डिसिप्लिन मेंटेन करना शुरू कर दो। नॉट ओनली घर रूम को ऑर्गेनाइज करना या फिर कबर्ड को ऑर्गेनाइज करना। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा जो कबर्ड है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, दैट नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, डू इट। अगर आपको लगता है योर रूम नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन, डू इट। अगर आपको लगता है कि योर माइंड नीड्स ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल इट एंड ऑर्गेनाइज इट। Organization is very, very important for alignment. Okay? So that's all dear. I hope कि आप इन चीजों के ऊपर जरूर काम करोगे एंड डेफिनेटली अपने विजुअलाइजेशन को क्लेम करो विथ 444 मैजिकल नंबर। बट आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं जिस भी काम को लेकर आप यहाँ पर मदर यूनिवर्स से पूछना चाहते हो कि क्या एट ऑल ये काम मेरा बनेगा। क्या आता है मदर यूनिवर्स से कंफर्मेशन या फिर जवाब। और इस पर्टिकुलर रीडिंग की एनर्जी मैं आपके विजुअलाइजेशन से चैनल करूंगी, तो प्लीज इस काम को लेकर ना आप विजुअलाइज करना शुरू कर दे। वो फ्यूचर मैं आपको गाइड करूंगी विजुअलाइजेशन के लिए, डोंट वरी। ठीक है, मैं सिंगिंग बोल भी लेकर बैठी हुई हूँ, सो डोंट वरी। बेसिकली मैं यहाँ पर बता देती हूँ कैसे आपको विजुअलाइज करना है। अगर सपोज आप शादी के लिए पूछना चाहते हो तो आप विजुअलाइज आपको ये करना है कि आपकी शादी ऑलरेडी हो रही है। ठीक है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको विजुअलाइज ये करनी है कि ऑलरेडी प्रमोशन आपको मिल गया है। ओके अगर आपको कंसीव या फिर प्रेगनेंसी के लिए पूछना है तो ऑलरेडी आपको विजुअलाइज ये करना है कि यू आर ऑलरेडी हैव एंटर्ड इनटू दैट पेरेंटहुड फेज। ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हो, कंसीव कर चुके हो, ऐसे आपको फ्यूचर विजुअलाइज करनी है उस काम को लेकर। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी को मैं क्लिंस करूंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थैंक यू। रिलैक्स हो जाइए। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कहीं पर जाना नहीं है, हम एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ पर आज इस समय हमें रहना चाहिए था। सो स्माइल कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए। एक लंबी सी सांस लेंगे हम नाक से और मुंह से धीरे धीरे एक्सेल कर लेंगे। फिर से एक लंबी सी सांस लेंगे नाक से और धीरे धीरे एक्सेल कर देंगे मुंह से। फिर से हम एक लंबी सी सांस लेंगे नाक से और धीरे 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 बिल्कुल धीरे एक्सेल कर देंगे मुंह से। आप देख पा रहे हो अभी
जो भी आपके डिज़ायर है वो ऑलरेडी फुलफिल हो गई हैं। वो ज़िंदगी आप जी रहे हो, वो एग्जैक्ट काम आपका बन गया है। उसका रियलिटी में जो शेप है वो देख पा रहे हो। आप उस फ्यूचर को देख पा रहे हो, उस रियलिटी को सेंस कर पा रहे हो, एंड इट इज़ ऑसम। इट इज़ सो फुलफिलिंग, इट इज़ सो satisfying, so peaceful। खुद को उस फ्यूचर में, उस रियलिटी में देखो, आप क्या कर रहे हो। फील करो अपने स्किन में, उस पर्टिकुलर रियलिटी को फील करो। वाओ, इट्स ऑसम, ग्रेट। अब हम आखिरी बार एक लंबी सी सांस लेंगे नाक से एंड धीरे धीरे एक्सेल कर लेंगे मुंह से। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। शुरू करते हैं और देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको क्या कंफर्मेशन देना चाहती है रिगार्डिंग वॉट एवर यू हैव विजुअलाइज्ड। आपका ये पर्टिकुलर काम क्या एट ऑल बनेगा, देखते हैं। थैंक यू मदर यूनिवर्स। ओके, यस, it's a big yes with 000 magical number and is written very soon। the message, जो मैसेज इस पर्टिकुलर डिवाइन कार्ड में लिखा हुआ है, साइकिक कार्ड में, वो है वेरी सून, बहुत जल्द। बहुत जल्द की कोई ऊर्जा है, मे बी बहुत जल्द ये काम ही आपका बन जाएगा, या फिर बहुत जल्द आपको दिखेगा कि आप इस काम के बहुत करीब आ गए हो। कोई प्रोसेसिंग, कोई अचीवमेंट आपको इसी काम रिलेटेड होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, 444 के साथ आया है आपके लिए यस अगेन। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू। यहाँ पर इस कार्ड में क्या मैसेज है? एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, 444 डेफिनेटली। अब चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी करंट एनर्जी कैसी है। क्या आपको कुछ फिक्स करना है या फिर बिल्कुल सही एनर्जी आप मेंटेन कर रहे हो? लेट्स सी। अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली पहले तो सही एनर्जी नहीं थी, लेकिन हाल फिलहाल में मे भी बहुत कुछ समझ रहे हो, कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर न्यू चीजें आपको करनी चाहिए, कहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को कहाँ पर फिक्स करनी है, ठीक है, कहाँ पर आप किस चीज को लेट गो करनी है, किस चीज को एम्ब्रेस करनी है। बहुत सारी चीजें रिसेंटली आपने चेंज किया है इस जर्नी में, बहुत सारी चीजें आपने न्यू आजमाया है, अपनाया है, बहुत सारी चीजें आप रिसेंटली समझ के लेट गो किया है। एनर्जेटिकली भी बहुत सारी चीजों को आपने फिक्स किया है, बहुत सारे ट्रॉमा को हील करने की कोशिश किया है, या फिर बहुत सारी नेगेटिविटी को आपने डील किया है, ठीक है। लैकिंग माइंडसेट को मे बी आपने चेंज करने की कोशिश किया है, या फिर अभी भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। ओके मतलब ये काम अभी तक तो नहीं बना है, जिस वजह से ये रीडिंग आप देख रहे हो, राइट, कि एट ऑल ये काम बनेगा। लेकिन आपको इतना पता चल गया है कि अगर मैं खुश रहता हूं या फिर रहती हूँ अपनी जिंदगी को लेकर, तो मैं अबांडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन कर जाऊंगी या फिर कर जाऊंगा, जिससे क्या होगा, मैं इस चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। जिस वजह से क्या है, आप लाइफ के छोटी मोटी चीजों को लेकर हैप्पी रहना सीख रहे हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो। अगर एक दोस्त के साथ आप डिनर करने पे जा रहे हो ना, यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट टू द फुलेस्ट। उस समय में ना आप ये नहीं सोच रहे कि ओ माय गॉड क्या मेरा जॉब लगेगा, ओ माय गॉड क्या मुझे प्रमोशन मिलेगी, ओ माय गॉड क्या मेरी शादी होगी, नहीं। आप इस मेंटेलिटी के साथ अभी हो कि अभी करंटली बैठकर मैं दोस्त के साथ डिनर कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। कल क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा, मुझे नहीं पता, मुझे सोचना भी नहीं है। अभी मदर यूनिवर्स मुझे अलाउ कर रही है टू एंजॉय दिस मोमेंट। ये एक एंजॉयमेंट का मोमेंट है, लेट्स जस्ट एंजॉय। why to think about something that I can't control? ये आपकी एनर्जी है अभी।
इंटीग्रेशन, बहुत ब्यूटीफुली अभी आप अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहूंगी कि बैलेंस ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पर आपने, लेकिन बहुत ब्यूटीफुली आप इस पर काम कर रहे हो, समझ रहे हो। अवेयर होकर ना समझना ही बहुत बड़ी बात होती है। लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, आधे से ज्यादा लोग या फिर हम समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत बहुत सारी जगहों पर हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पर हम इम्बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन आप ना अवेयर हो रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ओके यहाँ पर शायद मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, यहाँ पर मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं सोच तो रही हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन सोच के नहीं कर रहा हूँ। तो ब्यूटीफुली ना आप एक मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो। लाइफ के पॉजिटिव साइड को भी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। लाइफ के जो लोग नेगेटिव को नेगेटिव बुलाते हैं, आप आजकल उन चीजों को नेगेटिव बुला नहीं रहे हो। आप एक अलग पर्सपेक्टिव से नेगेटिव साइड को, शैडो साइड को, नॉट नेगेटिव कहूंगी मैं, शैडो साइड को देख रहे हो। फॉर यू इट्स लाइक कि नहीं, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर ये काम नहीं बन रहा है अभी, तो मे बी ये अगर बन जाता तो अच्छा नहीं होता, अभी सही समय पर मे भी बन जाएगा, और अगर नहीं भी बनता है तो कुछ और इससे भी कुछ बेहतर बन जाएगा। ये आपकी एटीट्यूड है, ये आपकी पर्सनैलिटी है करेंटली, आई मीन एनर्जी है करेंटली। अभी मेंटेन करो। कोई भी एक्स्ट्रा मुझे मैसेज नहीं देना है, क्योंकि आ ही नहीं रहा है मैसेज। कुछ फिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस अभी इस एनर्जी को मेंटेन करो अभी। ओके, अभी देखते हैं कि आप जिस चीज को लेकर विजुलाइज कर रहे थे, जिस भी काम को लेकर आप विजुलाइज कर रहे थे, उसकी एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है, कितना पोटेंशियल है अभी, क्या एट ऑल पोटेंशियल है? यस तो आ गया है, लेकिन एनर्जी एक बार देख लेते हैं, कहीं कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, काफी 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 पोटेंशियल है। ये विजुअलाइजेशन, ये जो भी काम है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ अलाइंड है। एंड एक बात कहूं, आपके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये काम, इस काम का जो पोटेंशियल है वो अप एंड डाउन होता है। मतलब आप जब इमोशनली ड्रेन होते हो तो इस पर्टिकुलर काम में, इस पर्टिकुलर जर्नी में ब्लॉकेज आती है, और आप जस्ट बिकॉज इतना हैप्पी हैप्पी रहने लगे हो आजकल, ठीक है, अच्छे पर्सपेक्टिव से, सही पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की शुरू करो। लाइफ के लाइट साइड को भी सेम पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लाइफ के शैडो साइड को भी सेम पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो जिस वजह से क्या है, इसकी पोटेंशियल बहुत हाई हो रही है। आपका कहीं ना कहीं ये जो भी आप सोच रही है, आपका पैशन है, समथिंग अबाउट योर पैशन, राइट? सो इस कार्ड से ना मुझे वो भी फीलिंग हो रही है, पता है, कि इट इज नॉट यू हु हैज चोजन दिस पाथ। ये पाथ कहीं ना कहीं आपके लिए रखा ही गया था, ये आपका ही पाथ है, आपको तो मिलेगा ही, ये काम तो बनेगा ही, क्योंकि ये आपके लिए ही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओ माई गॉड, आप सिंक्रोनिसिटी देख लो। मैन होल्डिंग अ हार्ट मतलब आप कुछ डिजायर कर रहे हो, मैन होल्डिंग अ कॉइन मतलब वो डिजायर रियलिटी में डेफिनेटली शेप होगी। वाओ, एनर्जी काफी अच्छी है। एंड एक लास्ट कार्ड लेंगे, द वर्ल्ड। कंप्लीशन में डेफिनेटली ये आएगा। ये जो भी आपने विजुलाइज किया है, ये जो भी काम के बारे में आप पूछ रहे हो, इसकी एनर्जी अभी करंटली यही है कि इट इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, डेफिनेटली कंप्लीट होने वाला है। किसी किसी के लिए बहुत जल्द, किसी किसी के लिए आप बहुत करीब आ रहे हो, आपको दिख जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि यस आई एम वेरी क्लोज टू इट। ओके, लास्टली कुछ डायरेक्ट गाइडेंस लेंगे फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। होल्डिंग स्पेस फॉर लव, नॉन जजमेंट, डिसर्नमेंट, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो कि आप अभी कर रहे हो। मैंने कहा ना, लाइफ के लाइट साइड एंड शैडो साइड को आप जज नहीं कर रहे हो, नॉन जजमेंटल होकर दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहे हो, विच इज अगेन अ डायरेक्ट गाइडेंस फॉर यू। ऐसा ही करना है आपको, यही करने के लिए बोला जा रहा है। ये मेंटेन करो, सी द क्राउन, ये करोगे तो ये क्राउन आपको मिलके रहेगा, बिकॉज दिस क्राउन यू डिजर्व दिस क्राउन, ये मिलके रहेगा आपको। नेक्स्ट सेकेंड गाइडेंस देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 collective. Okay, ये guidance, accepting things as they are can be a powerful step forward. You may be resisting changes lately. Let go of control and you'll discover peace and new opportunities in the present moment.
ये पास्ट में आप कर रहे थे, बेसिकली चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो अभी नहीं होना चाहिए था, वैसा तो तभी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी आपकी एनर्जी बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है, यू जस्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स कि अभी अगर ऐसा है तो मे बी यही सही है मेरे लिए, और अगर एट ऑल ये काम नहीं बनता है तो इससे भी बेहतर कुछ बन जाएगा मेरे लिए। मैं डाउट तो नहीं कर रही या फिर कर रहा वही, क्योंकि आई कंप्लीटली ट्रस्ट इन डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन टाइमिंग। ये जो एनर्जी आप अभी मेंटेन करो, इसको मेंटेन करते जाओ, यही गाइडेंस है, यही गाइडेंस है। इससे आपको यू नो डिविएंट नहीं बनना है, ठीक है, इस एनर्जी से हटना नहीं है, इस एनर्जी को मेंटेन करना है जो एनर्जी अभी आप मेंटेन कर रहे हो। बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर रहो, फोकस, प्रिपरेशन, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, एडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग। प्रिपेयर रहो, क्योंकि ये जो भी काम आप सोच रहे हो कि क्या बनेगा नहीं बनेगा, डेफिनेटली ये बनेगा, और बनवाने के लिए आपको मोमेंट टू मोमेंट अब प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन आएंगे, ताकि ये काम बन सके आपका अलाइनमेंट बनाने के लिए ही मदर यूनिवर्स, प्रोसेस में रखने के लिए ही मदर यूनिवर्स कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर किसी कोई पर्टिकुलर चीज इस काम के लिए अलाइनमेंट में नहीं आया तो मदर यूनिवर्स उसको हटाने वाली है, तो वहां पर भी प्रिपेयर आपको रहना चाहिए कि ओके ये हट सकता है, मुझे लेट गो करना पड़ेगा। अच्छा, ये आने की कोशिश चल रही है तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये प्रिपरेशन आपको ऑलवेज मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑलवेज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। प्लीज इस रीडिंग को 000 या फिर 0404 इस नंबर के साथ क्लेम करिएगा। बाकी आई होप कि कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग आपको हेल्प कर रही है या फिर हेल्प करने वाली है। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिस भी काम के बारे में आप आज मदर यूनिवर्स से पूछना चाहते हो कि क्या एट ऑल ये काम मेरा बनेगा, उस कंफर्मेशन से पहले उस काम को लेकर आपको एक विजुअलाइजेशन करनी है जिससे मैं एनर्जी को चैनल कर पाऊँ। ठीक है, आपकी विजुअलाइजेशन ही इस रीडिंग को फीड करने वाली है बेसिकली। तो कैसे विजुअलाइज करना है मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं गाइड करूंगी आपको विजुअलाइजेशन करने में। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं है, आपको खुद अकेला कुछ भी करना नहीं है, मैं आपको कंप्लीटली गाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, बेसिकली अगर आपको प्रमोशन चाहिए, ठीक है, प्रमोशन के बारे में अगर आपको पूछना है तो प्रमोशन मिल गया है ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, मैं जब गाइड करूंगी। अगर आपको रिकंसिलिएशन चाहिए देन, मतलब रिकंसिलिएशन के लिए अगर आपको पूछना है यहाँ पर मदर यूनिवर्स से, देन रिकंसिलिएशन ऑलरेडी हो गई है आपकी, ये आपको विजुअलाइज करना है। मतलब जिस भी काम के बारे में आपको मदर यूनिवर्स से आज कंफर्मेशन चाहिए वो काम आपका बन गया है, उस रियलिटी को आप जी रहे हो, ऐसे आपको विजुअलाइज करना है। गॉट इट? शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी थोड़ी सी क्लिंस कर लूंगी। रेडी? थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 अपनी आंखें बंद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। रिलैक्स हो जाइए, कोई भी जल्दी नहीं है, हम कहीं पर नहीं भागने वाले, हमें कहीं पर जाना नहीं है, हम एग्जैक्टली वहीं पर हैं जहाँ पर आज इस मोमेंट में हमें रहना चाहिए था। सो रिलैक्स हो जाइए एंड स्माइल करिए, ग्रैटिट्यूड फीलिंग मन में रखिए एंड एक लंबी सी सांस लीजिए नाक से और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ दीजिए मुंह से, धीरे धीरे एक्सहेल करिए। फिर से और एक बार एक लंबी सी सांस लीजिए नाक से, धीरे धीरे उस सांस को एक्सहेल कर दीजिए मुंह से।
और एक बार लास्ट टाइम लंबी सी सांस लीजिए नाक से और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ दीजिए, मुंह से एक्सहेल कर दीजिए। ग्रेट, रिलैक्स। अब देखिए आप उस जिंदगी को जी रहे हो ऑलरेडी, जिस जिंदगी को जीना आप चाहते थे। ऑलरेडी आपके डिज़ायर रियलिटी में शेप हो गई हैं। ऑलरेडी उस रियलिटी को आप देख रहे हो, आप जी रहे हो। अपने स्किन पर वो फीलिंग फील कीजिए, वो एक्साइटमेंट फील कीजिए। द रियलिटी इज ऑसम, प्राइसलेस, इट इज सैटिस्फाइंग, इट इज फुलफिलिंग। आप बहुत खुश हो, वो पाकर आप बहुत बहुत खुश हो। उस खुशी को महसूस कीजिए। आई नो आपके फेस पर स्माइल आ रही है, स्माइल कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से उस रियलिटी को आप जी लीजिए। ग्रेट। आप धीरे धीरे एक आखिरी बार एक लंबी सी सांस लीजिए नाक के थ्रू एंड धीरे धीरे एक्सहेल कर दीजिए मुंह से। अब आंखें खोल सकते हैं। वेलकम, थैंक यू। शुरू करते हैं और देखते हैं आपका ये काम क्या एट ऑल बनेगा। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। क्या मेरा डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव का ये काम एट ऑल बनेगा। ओके, देखते हैं। इट्स अ बिग यस, आस्क एंड प्रेयर। आप अगर ऑलरेडी प्रे कर रहे हो, आप अगर ऑलरेडी ईश्वर से मांग रहे हो, इट्स अ बिग 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 यस। डेफिनेटली ईश्वर वो आपको देने वाले हैं। आपकी प्रेयर सुनी जा रही हैं। इट्स अ बिग यस। और बॉटम ऑफ द डेक में है अगेन यस। 444 की एनर्जी है, बट डेफिनेटली इट्स अ यस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। चलिए अब देखते हैं आपकी करंट एनर्जी के बारे में मदर यूनिवर्स क्या दिखाते हैं हमें। क्या कुछ फिक्स करनी है या फिर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है कि जस्ट मेंटेन करना है। लेट्स सी व्हाट इज इट। इंटेंसिटी, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करो। एक पहला जो मुझे आपकी एनर्जी में फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आप कभी कभार ना पेशेंस मेंटेन नहीं करते हो, ऐसा तो नहीं कहूँगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है पेशेंस मेंटेन करते हो, लेकिन कभी कभार आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हो। आपको पता है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के साथ होती है। आपको ये ज्ञान है, आपके अंदर ये विजडम है कि सब कुछ सही टाइम पे हो तो ही अच्छा होता है। एक चीज़ करवाने के लिए, एक मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने के लिए प्रोसेसिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। सब यूज चीज़ें नहीं होती हैं। मदर यूनिवर्स को बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करनी पड़ती हैं, अलाइन करनी पड़ती है, तब जाकर वो होता है। तो इतना टाइम हम सबको देना चाहिए उस प्रोसेस को। आपको ये विजडम है आपके अंदर, लेकिन फिर भी कभी कभार ना आई एम सॉरी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आ जाते हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी को थोड़ी सी फिक्सिंग की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज करना गलत बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करके ये जर्नी, ये प्रोसेस सही चल रही है, आगे बढ़ रही है, डेफिनेटली आप करो, लेकिन एक बैलेंस में कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। इतना भी कॉम्प्रोमाइज मत करो कि आप खुद डिप्राइव्ड हो रहे हो। आपकी एनर्जी अगर डिप्राइव्ड होती रही, आपकी जार अगर खाली होती रही, तो ये प्रोसेस डिले हो जाएगा। आपको आपके जार को फिल्ड रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट हेल्प इट, यू हैव टू डू इट। कॉम्प्रोमाइज डेफिनेटली करो, लेकिन अगर आपके लाइफ में आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और उस कॉम्प्रोमाइज को आप हैबिट बना लिया है,
देन वहां पर आपको चेंज करनी चाहिए। बैलेंस मेंटेन करो। कॉम्प्रोमाइज ऐसा भी नहीं सही है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी ही नहीं, ये भी सही नहीं है। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कभी कभार कॉम्प्रोमाइज करना सही भी होता है, लेकिन एक हैबिट की तरह ये ना हो जाए कि कोई भी आकर कुछ भी कह रहे हैं और आपको पता है कि इट इज नॉट राइट, लेकिन फिर भी आप ना नहीं बोल रहे हो क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करना आपका हैबिट बन गया है। यू नीड टू चेंज इट स्वीटहार्ट। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत इमेजिनेटिव हो। आप इस पर्टिकुलर काम को लेकर जितना क्रिएटिविटी डालोगे, जितना इमेजिनेशन, जितना ज्यादा आपका रिच रहेगा, उतनी ही ज्यादा इस काम की जो प्रोसेस है वो फास्टर होगी, मैनिफेस्टेशन फास्टर होगी। ठीक है, क्रिएटिविटी डालो, यूनिकनेस डालो, और भी यूनिकनेस डालना है, और भी क्रिएटिविटी डालना है। एट द सेम टाइम इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप विजुअलाइजेशन देखो, प्रैक्टिकली क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस डालना है, इनोवेटिवनेस डालना है आपके काम में, और एनर्जेटिकली विजुअलाइज करना है। एवरीडे विजुअलाइज करो, इमेजिन करो कि आप जीत गए हो, इमेजिन करो कि दिस इज ऑलरेडी योर्स। ठीक है, ये करना है, तभी जाकर ये जो प्रोसेसिंग है ये फास्टर होगी। ओके, चलिए भी देखते हैं ये जो भी काम के बारे में आप मदर यूनिवर्स से पूछ रहे हो, ऑलरेडी विजुअलाइज कर चुके हो, इस काम की करंट एनर्जी क्या है, या फिर इस पर्टिकुलर लाइफ एरिया डोमेन की एनर्जी क्या है। एंग्जाइटी, कभी कभार आपकी जल्दबाजी के कारण, कभी कभार आपकी ओवर थिंकिंग के कारण ये जो भी काम है, जो भी डोमेन है, इसमें थोड़ी सी ब्लॉकेज आ जाती है। यहाँ पर आपको चेक करना है। और ये आपकी वजह से होता है कभी कभार, नॉट ऑल द टाइम बट कभी कभार। अदर देन दैट, अगर वो छोड़ के हम पूछे कि अदर देन अदरवाइज ये कंप्लीट डोमेन कैसा है, या फिर इसकी पोटेंशियल कितना है, या फिर इसकी एनर्जी कैसी है, बहुत बढ़िया है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बहुत बढ़िया है। ये पर्टिकुलर जो भी आप विजुलाइज कर रहे थे, जो भी काम के बारे में आप यहाँ पर पूछ रहे हो या फिर पूछने आए हो, इसमें काफी पोटेंशियल है। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये सच हो जाए, ये काम आपका बन जाए। बहुत बहुत हाई पोटेंशियल है। जैसे कि ये काम आपके जिंदगी में आया ही है, आपके मन में ये इच्छा जाग ही रहा है ताकि ये काम हो जाए, ये आपके लिए है रखा हुआ कहीं ना कहीं। इट्स जस्ट दैट कभी कभार आपकी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा इस काम को या फिर इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, स्टक कर देता है। तीनों ही आज फाइल में एक चीज तो डेफिनेटली आया है कि आपका ये काम रियलिटी में शेप डेफिनेटली होने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये काम आपका बन जाएगा, रियलिटी में ये शेप होने वाला है। लेकिन सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द थिंकिंग वुमन। इस काम के लिए कैसे सोचते हो आप, कितना इमेजिन करते हो आप, कैसे इमेजिन करते हो, कितना क्रिएटिविटी आप डालते हो, कितना यूनिक आइडियाज आप इंप्लीमेंट करते हो, ये बहुत मायने रखता है। रिमेंबर दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहां से देखते हैं कुछ डायरेक्ट गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। Connection to the cosmos, community, everything is connected, the law of reciprocity। आप इतना समझ जाइए कि आप ऑलवेज मदर यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो। लोग कभी कभार सोचते हैं कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रही हूँ एवरीडे, लेकिन फिर भी काम बन क्यों नहीं रहा है। 20 मिनट तक मैनिफेस्ट करते हैं, या फिर 15, 5, 10 मिनट तक मैनिफेस्ट करते हैं लोग, और बाकी के जो टाइम बिताते हैं उसमें नेगेटिव सोचते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हैं, और फिर सोचते हैं कि अरे मैं तो हर रोज मैनिफेस्ट कर रही हूँ, फिर भी काम क्यों नहीं बन रहा है। जब आप मैनिफेस्ट करने बैठते हो, जब आप प्रेयर करने बैठते हो, सिर्फ उसी समय ईश्वर नहीं सुनते हैं आपको। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, अभी भी मदर यूनिवर्स मुझे सुन रही है, आपको सुन रहे हैं। एवरी डे, एवरी मोमेंट, मदर यूनिवर्स इज ऑल हियर्स 24/7।
आपको ये समझना है. सो यू आर ऑलरेडी एंड एवरी डे एवरी मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद कॉस्मोस, यू आर कनेक्टेड विद मदर यूनिवर्स. तो सिर्फ एक समय मतलब 20 मिनट तक आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड बाकी के जो भी टाइम है, ठीक है, उस टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ आप क्या कहूँ मैं, वर्ड्स के सिनेरियो सोच रहे हो, तो बात कैसे बन सकती है? ब्लॉकेज तो आएगा वहां पर, डिले तो होगी वहां पर, है ना. चलिए यहां से अब देखते हैं नेक्स्ट गाइडेंस क्या है. Marriage is a blend of love, trust and responsibility. Are you considering a deeper commitment? Ensure you are ready for the responsibilities and challenges that come with it. आप जो काम सोच रहे हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट मैरिज. किसी किसी के लिए हो सकता है आप डायरेक्ट मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो कार्ड आ गया कि मैरिज होगी, डेफिनेटली होगी. रिकंसिलिएशन, हाई लेवल कमिटमेंट डेफिनेटली मिलेगी आपको. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मैरिज के बारे में नहीं भी सोच रहे, ये कार्ड क्या कह रहा है कि खुद के साथ कमिटेड हो. क्या आपको लगता है आप खुद के साथ प्रॉपर्ली कमिटेड हो? खुद के साथ अगर आप कमिटेड नहीं हो तो आप कैसे कमिटमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हो? नॉट ओनली पर्सनल लाइफ बट प्रोफेशनल लाइफ में भी जो कमिटमेंट्स आते हैं उनको आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो जब आप खुद के साथ कमिटेड नहीं हो? अक्सर ऐसा होता है, अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं कहाँ पर हम खुद के साथ कमिटेड हैं या फिर नहीं. जैसे कि सपोज मैंने आज कहा मुझे आज बहुत आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. मैं आज बाहर जाऊंगी शाम को और मैं आइसक्रीम खाऊंगी. शाम हो गया और फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं आज मुझे मन नहीं कर रहा है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी, और कल को देखते हैं. तो मैंने अपने इनर सेल्फ को क्या किया? प्रॉमिस ब्रेक किया ना. इनर सेल्फ को मैंने प्रॉमिस किया, उसके बाद फिर प्रॉमिस ब्रेक किया, तो कमिटमेंट नहीं निभाया मैंने, है ना. तो अगर आप खुद के साथ ये कर रहे हो तो दुनिया तो आपके साथ करेगी. एनर्जेटिकली भी आप वही चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो. क्या आप खुद के साथ प्रॉपर्ली कमिटेड हो? ये आपको देखने के लिए बोला जा रहा है. जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर तो मैं खुद के साथ कमिटेड नहीं हूँ. मैं काफी बार ऐसा कैसे करती हूँ कि कल मैं एक्सरसाइज करूंगी, ओ सॉरी यहाँ से तो कार्ड नहीं लूंगी मैं, कल मैं एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन फिर क्या हो जाता है, अलार्म बजती तो है और उसके बाद हम बोलते हैं कि अरे यार आज मन नहीं कर रहा है उठने में, तो हम कल से शुरू करेंगे. कमिटमेंट ब्रेक कर दिया ना वहां पर आपने, ये नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं लास्ट गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव. सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, होप, चेंज, करेज, लीप, पाथ फॉरवर्ड. खुद को कितना भरोसा करते हो, खुद के ऊपर कितना भरोसा करते हो, कितना कॉन्फिडेंट आप हो कि ये काम आपका बन जाएगा, इसके ऊपर भी आपका ये प्रोसेस निर्भर करता है. कितना फास्ट होगा, कितना डिले होगा, कितनी बार ब्लॉकेजेस आपको महसूस करनी पड़ेगी, कितनी बार चैलेंजेस आपको महसूस करनी पड़ेगी. इट डिपेंड्स ऑन दैट. कितना कॉन्फिडेंट आप हो खुद को लेकर, खुद के इस विजुअलाइजेशन को लेकर, खुद के इस काम को लेकर. जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना सेल्फ के ऊपर बिलीफ रहेगा, भरोसा रहेगा, ये काम डेफिनेटली बनेगा, बन के ही रहेगा, क्योंकि आया तो है यस. बट ये कुछ एनर्जीज हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, नहीं तो बार बार ब्लॉकेज आपको फेस करना पड़ेगा कदम कदम पे. ओके, सो प्लीज इस नंबर को, सॉरी इस रीडिंग को 999 मैजिकल नंबर के साथ क्लेम कीजिएगा. बाकी दैट्स ऑल. आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है. अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा. ऑल्सो यस, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.